गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज हीरोज फॉर्मूला, जिसको हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी कहते हैं, क्लास 9 का टॉप एग्जाम का 50 क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 to 30 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 20 देखें और उसके पहले वीडियो में और पहले का क्वेश्चन देखें। तो सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखो, कोई भी क्वेश्चंस स्किप मत करो। ठीक, आप लोग चैनल पे आए हो, यदि जो लोग नए हैं उसको चैनल पे आप लोग देखो, प्लेलिस्ट पे सारा चैप्टर्स दिया है, धीरे धीरे डाला जा रहा है इस पे। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। ठीक, और आप लोग को मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपका क्या आएगा, 100% आएगा मैथ। ठीक, और क्लास 6, 7, 8 का भी वीडियो डाला जा रहा है मैथ साइंस का, उसको भी देखिए। आपके छोटे भाई बहन हैं, आप लोग भी चाहो तो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो 6, 7, 8 का है तो 9, 10 के बच्चे नहीं देख सकते, उसको भी देखो। उसमें बहुत सारे, आप मेरे कहने पे 1-2 वीडियो उसमें से देखो, मेजरमेंट देखो, मोशन देखो, रेशियो पढ़ाया वो देखो। आपको देखो कि बहुत सारा चीज नया नया बताया जा रहा है, जो कि कॉन्सेप्ट आपका एक बेसिक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट फाउंडेशन तैयार करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी। क्या दिया है, each side of an equilateral triangle is 2x and x equal to दिया हुआ है x √3 equal to 48. फाइंड द इट्स एरिया, एरिया निकालना। तो अच्छा ये बताओ, x √3 is equal to 48 दिया है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 48 डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं। x का वैल्यू लिख सकते हैं 48 बाय √3, और 2x ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है 2x। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आया 2x, भी आया 2x, आया भी आया 2x, तो 2 into x का वैल्यू क्या आया, 48 √3 सेंटीमीटर। ठीक, तो 48 टू कितना होता है 96 √3 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4। क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। ठीक, साइड का स्क्वायर का मतलब साइड को 2 बार लिखना है, तो √3/4 इनटू 96/√3 इनटू 96/√3 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइड इनटू साइड, 2 बार लिख लो। नहीं है, फिर से लिखें, फिर से तो अच्छा 2 बार लिख देते तो तुम लोग सोच लिए कि सर 2 बार लिखेंगे, मिटाएंगे एक बार और फिर लिखेंगे। चलो साइड इनटू साइड ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि क्वेश्चन सर हम लोग बना ले रहे हैं, हम लोग को बेसिक्स मतलब फिर से फार्मूला एक बार समझा दीजिए। तो सारा चैप्टर से फार्मूला आप लोग को एक करके अब समझाया जाएगा। ठीक है, आप चैनल देखते रहो, आपको समझ में आएगा। सारा फार्मूला एक बार हम फिर से बताएंगे। चलो इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 24 जा 96, √3 कट गया। ठीक, अब क्या बचा, तो यहाँ बचा 24 इनटू 96 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 या कोई रूट वाला नंबर नीचे बचेगा तो क्या करते हैं हम लोग, रैशनलाइजिंग करते हैं ना, ऊपर नीचे रैशनलाइजिंग। तो ये आया 24 इनटू 96 √3 डिवाइडेड बाय √3 इनटू √3 3। ठीक है, √3 इनटू √3 3, 3 8 जा 24, 8 इनटू 96 √3। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है ना, देखो √3 यहाँ बचा, √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर सिस्टम में है ना ये। तो ये आया √3 हो जाएगा नीचे 3, 3 8 जा 24, 8 इनटू 96 इनटू √3, तो 9 6 जा 48, कैरी 4, 9 8 जा 72 और 4 76 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 8 जा 48, कैरी 4 72 76। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 768 √3 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर x का वैल्यू दिया था ना, मतलब x√3 x का वैल्यू निकाल के, ये साइड था, ये क्या था साइड, तो इस पे वैल्यू को लाके बैठाएंगे और ये हम लोगों का साइड आ जाएगा, फिर एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लगा। ठीक, चलो नोट करो इसको। नोट हो गया ना, बिल्कुल सही, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 3 करोड़ रुपए का। चलिए क्या लिखा है, द पेरीमीटर। 3 करोड़ यदि हम लोग के पास आ जाए तो इतना फिर क्या जरूरत है ना, ऐसा भागते 3 करोड़ आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, चलो पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस आर दिया हुआ है 3:2। ठीक, तो सबसे पहले आप बना लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड दिया बराबर है ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड इक्वल होगा, तो इसमें AC और ये BC इक्वल है मान, और ये हो गया इसका नीचे वाला बेस। ठीक, नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हो गया बेस। बेस किसको पसंद है बेबी, सबको पसंद है। ठीक, इसको सॉल्व करो। और क्या दिया हुआ है, इक्वल साइड्स टू इट्स बेस दिया है 3:2। 3:2 मतलब इक्वल साइड इज टू इक्वल साइड इज टू बेस का वैल्यू दिया है 3:2, तो ये इस 2 को हटाएंगे तो 3x एंड 2x। ठीक, तो इसमें बेस जो होगा बेस कितना दिया हुआ है 3x, नहीं बेस नहीं, इक्वल साइड, इक्वल साइड देखा ना, इक्वल साइड टू इट्स बेस, तो इक्वल साइड है 3x और बेस है 2x। इक्वल साइड 3x, बेस 2x। इक्वल साइड होगा 3x, ये भी 3x और बेस हो गया 2x। ठीक है, इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल साइड था, 3x और ये बेस हो गया 2x। ठीक, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिया है 32 सेंटीमीटर। इस फिगर को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो पेरीमीटर निकालने के लिए AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 32। AB कितना है 2x, AB कितना है AB 2x। BC कितना है, BC कितना है 3x। CA कितना है 3x इज इक्वल टू 32x। फिर 3 3 6 2 8, 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8 होगा। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 8 कैंसिल करेंगे 4 आ गया। तो इसका मतलब कितना होगा, ये 3 4 जा 12, ये कितना होगा 3 4 जा 12, ये कितना होगा 2 4 जा 8। ठीक, तो ट्रायंगल बन गया ये ऐसे ABC, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर और ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, हम लोग इसको बना लेंगे। तो क्वेश्चन को इरेज कर दे हम, क्वेश्चन नोट कर लो जो लोग नहीं नोट किए हैं। चलो नोट कर लियो, 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। तो हम लोग अब S निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। S का वैल्यू A प्लस B प्लस C, किसी को भी ABC। ठीक, तो 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 32 बाय 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इसको भी सिम कर लें, सिम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, और ये हो गया अंडर। तो 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 एंड 16 माइनस 8, ये अंडर। तो 16 इंटू 4, देखो 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 12 4 और 16 माइनस 8 8, ये अंडर। ठीक, तो क्या आएगा जल्दी बताओ,
16 का 4 हो गया, 2 4 का 1 4 हो गया, नहीं समझ में आते हो। 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 को दिया 16, 2 4 का 1 4, बच गया 8। इसका पेयर नहीं ना बनाते, इसको पेयर में ऐसे तोड़ लो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 2 का 2 2 का 2 2 का 2 2 का नहीं, मतलब 2 2 का 2 2 का 1 2 बाहर और एक अंडर रूट में बच गया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। योर आंसर नॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया है। तो नोट करिए इसको आप, वेरी इजी क्वेश्चन। नोट हो गया, 5 दिन 1 2 3 4 5 कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम लोग खुद से, चलो जल्दी पढ़ो, पढ़िए। अच्छा एक चीज हम बताते हैं, बताओ लाइट ईयर क्या होता है, बताओ एक चीज बता दे साइंस का। लाइट ईयर क्या है, तुम लोग देख के सोच में आ रहा होगा कि लाइट ईयर जो है वो टाइम है, नहीं। लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब लाइट जो है वो कितना दूरी तय करता है एक साल में। मतलब लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो टाइम का मत समझ लेना लाइट ईयर लिखा रहेगा। लाइट ईयर मतलब लाइट जो सन का लाइट, ठीक है, वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो कैलकुलेट करके बता दे कितना होता है। तो क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना होता है लाइट का, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतने स्पीड से लाइट चलता है। मतलब लाइट यदि चलेगा ना तो पूरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कई 100 चक्कर लगा देगा एक ही सेकंड में। टाइम हो गया 1 ईयर, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, 1 ईयर। अब 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो 1 ईयर है इस 1 ईयर को आप कन्वर्ट करिए सेकंड में। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ईयर को डे में कन्वर्ट किए, 1 डे में 24 आवर होता है, ठीक, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। समझ गए। टाइम कितना लेंगे 1 ईयर, ये स्पीड ऑफ लाइट। 1 ईयर को डेज में चेंज किए 365, एक डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसका सब का मल्टीप्लाई करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो आएगा 9.46 into 10⁻15 मीटर। अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9.46 into 10⁻15 को 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो इसको हम लोग 3 जीरो कम कर देंगे और ये हो जाएगा 12। 15 में से 3 कम करेंगे मतलब 14 13 12, 3 कम किए 12। तो ये मीटर में इतना, किलोमीटर में इतना, मतलब 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू आता है, 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू आएगा, 1 लाइट ईयर का मतलब 1 लाइट ईयर का मतलब लाइट जो है 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर कह लो या 9.46 into 10⁻15 मीटर कह लो, इतना दूरी कवर करता है, ठीक, इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है, करता है, कर सकता नहीं, करता है एक साल में, ठीक। तो देखिए आप लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, ये 6-7 में है। ये हो गया ये। चलो इसको समझ लेना, वापस आ जाते हैं हम लोग अपने गणित विद्या पे। हम लोग गणित विद्या पढ़ रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ो। The cross section area of a canal is trapezium in the shape of shape, मतलब trapezium shape का है canal। canal किस shape में है, trapezium shape में है। If the canal is 10 meter wide at the bottom, at the top में जो है 10 मीटर है और bottom में 6 मीटर है। bottom में मतलब निचला हिस्सा 6 मीटर
और ऊपरी हिस्सा 10 मीटर, मतलब ऐसे हो गया ये क्या लो, ये पलटी बन गया, पलटी। आप लोग ट्रेपेजियम ऐसे से पढ़े होगे ना, तो यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखा है, 10 मीटर वाइड एट द टॉप, ऊपरी हिस्सा ज्यादा है और निचला हिस्सा बॉटम कम है, तो ट्रेपेजियम को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए, ये 10 मीटर दिया है, ये 6 मीटर दिया है, दिस इज द बॉटम एंड दिस इज द टॉप। चलिए हो गया, ठीक है। एरिया दिया हुआ है 72 मीटर स्क्वायर, इसका डेप्थ पूछा है, मतलब डेप्थ मतलब इसका गहराई, गहराई मतलब इसका हम लोग हाइट निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। बनाए, काम बना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 72 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इनटू हाइट इज इक्वल टू 72 मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है ना हिंदी में नहीं बता पाते, 72 मीटर स्क्वायर मतलब 72, 71 सिंह और 72 सिंह, खिलाड़ी 786, याद है ना बलमा वाला गाना, ये 10 और ये 6, 10 + 6 इंटू एच नहीं दिया है, इज इक्वल टू 72, भावनाओं में ज्यादा भाग है हम लोग ना, तो हाफ इंटू 16 इंटू 8, 16 मतलब 16, 2 8 जा 16, 8 9 जा 72 और 8 आ गया, हाइट आ गया 9 मीटर और ये 9 मीटर हो गया डेप्थ और ये आ गया है आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस यही करना था कि ट्रेपेजियम को उल्टा करेंगे, क्योंकि टॉप बड़ा है और बॉटम छोटा है, तो नीचे छोटा कर देंगे, ऊपर बड़ा, हाइट पूछा है या दिया है, निकाल देंगे, खत्म, आ जाएगा आंसर। नोट भी कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना, ये नोट कर लिए। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन। तो इसके बाद का क्या क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखते ही समझ में आ गया, रोमबस एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी। तो इसको सॉल्व करिए जाए। लिखा है रोमबस शेप्ड फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रास फॉर 24 cows टू ग्रेज if each of the rhombus is 30 meter, if each of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, दिया है कि each of the rhombus is 30 meter and the longer diameter is 48 meter, find the area of the then how much area of the grass field will each the cow be getting। ठीक, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप ट्रेपेजियम बना लो, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लो, ठीक, ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ए बी सी और डी, और ये इसका डायगोनल दिया है, ठीक, डायगोनल दे दिया है। अब एक चीज तुम समझ लो कि ट्रेपेजियम में दिया हुआ है कि इफ ईच ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, मतलब कि ट्रेपेजियम का हर साइड दिया है 30 मीटर, ट्रेपेजियम रोम्बस का हर साइड कितना दिया है 30 मीटर, ये साइड 30 मीटर, ये साइड 30 मीटर और ये साइड भी 30 मीटर, सब साइड कितना दिया है, सारा साइड कितना दिया है 30 मीटर। और इसका लॉन्गर डायगोनल किसी को भी ले लो, मान लो ये भी, इसमें तो दे ही दिया है एबीसीडी इज रोम्बस, लॉन्गर डायगोनल मान लो इसका तुम कोई भी ले लो, डायगोनल कौन होगा, जो तीखा भाग है ना, बीडी या एसी, तो मान लो एसी को ले लिए हम लोग 40 मीटर, ठीक, तुम एसी को ले लो और चाहे बीडी को ले लो, लॉन्गर डायमीटर में तुम एसी ले लो चाहे बीडी ले लो, जो भी लेना है ले लो, लेकिन ले लिए, ठीक है सर, ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब क्या करें, तो ये तुमको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो कहां बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री। देखो रोम्बस डायगोनल्स bisect each other at 90 डिग्री, ठीक, मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट
करता है। राइट एंगल पे क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर दिया। अब यदि राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये तो 30 हो गया ना। AC टोटल कितना था? 48, तो आधा कितना होगा? 24। पूरा कितना है? पूरा है 48, तो जिसमें से ये मान लो O है, O तो ये आधा कितना होगा? 48। ठीक, और यहाँ क्या आया? 90 डिग्री। तो आपको समझ में आया तुम लोग? ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे देखो, इसके हिसाब से यहाँ 90 डिग्री बन गया। ये दिया है 24, ये दिया है 30, तो तुम इसको निकाल लो। ठीक, इसको निकाल लो। तो मान लो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। यही ना, ये हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² + h² = p² + b²। कौन सा थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। h का वैल्यू कितना दिया है? हाइपोटेन्यूज दिया है 30। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? हाइपोटेन्यूज दिया 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमको 24 दिया है, और बेस हमको नहीं दिया है। 900 = 576 होगा इसका, इक्वल टू मतलब ये 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 + b²। 900 - 576 = b²। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 324 = b²। अब b का वैल्यू कितना होगा? 324 का अंडर रूट निकाल देंगे, और सभी बच्चों को याद हो गया है स्क्वायर रूट, तो ये होगा 18 मीटर। निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक, 18 आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलो क्वेश्चन नहीं इरेज करते, ये साइड इरेज कर देते हैं। इसको लिख लो, नोट कर लो। नोट कर लिया ना? चलो इधर का इरेज करते हैं हम लोग। इरेज हो गया? इरेज हो गया। अब क्या कहा था? 18 आया। अच्छा, इसको वापस ला दें। चलो क्वेश्चन को इरेज करते हैं। क्वेश्चन लिख लो, बस याद रखना 24 काउ के लिए पूछा ना, इच काउ के लिए पूछा ना, इच काउ। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, क्योंकि इसमें हाइट नहीं दिया है तो ये नहीं लगेगा, हाइट इसमें दिया नहीं है। और ये जो बेस आया है वो ये वाला आया है, बेस आया है ये वाला कौन सा? ये, तो ये आया है 18। ठीक, ये आया ना, ये 30 दिया तो 24, तो ये 18 आया। चलो ठीक। और एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, हाफ इनटू डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2। डायगोनल d1 मतलब डायगोनल 1, डायगोनल d2 मतलब डायगोनल 2। तो हाफ इनटू डायगोनल मान लो एक दिया है AC और एक दिया है BD। ठीक, एक डायगोनल क्या दिया है? AC, और एक डायगोनल दिया है BD। तो पूरा को उड़ा दीजिए। अब हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद तो हाफ इनटू AC तो हमको दिया है 48। अब BD का मतलब ये यदि 18 आया तो ये भी तो 18 होगा, नहीं समझे? ये 18 आया तो ये भी 18, तो पूरा कितना हो गया? 18 + 18 36 हो गया। BD का वैल्यू हो गया 36। BD का वैल्यू आ गया 36, तो 36। अब इसको इससे हम लोग काट देंगे तो 18, तो 48 इनटू 18 आया मीटर स्क्वायर ना, मीटर। 48 इनटू 18 आ गया मीटर स्क्वायर यार। अब ये कहा था कि एरिया ऑफ 1 काउ ग्रेज, ये कितने काउ ग्रेज कर रहे थे? ये ग्रेजिंग कर रहे थे 24 काउस। क्वेश्चन पढ़ो, देखो लिखा था। तो 1 काउ के निकालने के लिए 48 इनटू 18 डिवाइडेड बाय 24। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, और 18 2 जा कितना होगा? 36 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर। 1 काउ जो है वो ग्रेज करेगा 36
मीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो इसको नोट करो आप लोग। ये नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नोट हो गया ना, ये समझ रहे हो, 18 था तो ये भी 18 टोटल हो गया 36। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 81√3। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले साइड तो निकाल लो। ठीक, तो एरिया दिया हुआ है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर को √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ठीक, √3 को तो ऐसे ही काट दो। 81 ये जो नीचे गिरा हुआ है कहाँ आएगा, मैथ का रूल, नीचे गिरे हुए को ऊपर ले आओ, ऊपर गिरे हुए को नीचे उठा लगा लो। तो नीचे जो 4 गिरा हुआ है उसको कहाँ ले आएंगे, जो नीचे 4 है उसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 81 × 4 अंडर रूट। ठीक, जैसे देखो x² = 9 तो x = 9 का अंडर रूट कर देते हैं तो 3 आ गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, साइड स्क्वायर का वैल्यू दिया तो साइड निकालने के लिए अंडर रूट 9, 81 का 9 और 4 का 2, 81 का 9 और 4 का 2, 9 2 जा कितना होगा 18 सेंटीमीटर आ गया साइड। अब क्या पूछा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या करेंगे 3 इनटू साइड, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में बराबर होता है ना। तीनों साइड क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है। तो 3 इनटू साइड कितना दिया 18, तो 3 इनटू 18 सेंटीमीटर, 18 3 जा 54 सेंटीमीटर इज क्या आया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आ गया आंसर। ठीक, तो ये आपका हो गया 30 क्वेश्चन तक। ठीक, इसको नोट करो, आप जल्दी नोट करो। नोट कर लिए हो, नोट कर लिए हो, चलो अच्छा। अब क्या है इसके बाद देखें, इसके बाद ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद ये नोट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। अब इसके बाद एक चीज तुम लोग को देखो, जो भी बच्चे अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उन सब के लिए देखो एक छोटा सा चीज हम बता रहे हैं। आप लोग अपने लाइफ में 2-3 चीज को डेली करो। पहला काम डेली प्रैक्टिस। जैसे हम लोग खाना डेली खाते हैं तो डेली प्रैक्टिस करो, डेली बनाओ, डेली कुछ ना कुछ, मैथ साइंस जो भी इंग्लिश कुछ ना कुछ डेली पढ़ो, डेली प्रैक्टिस। दूसरा चीज क्या है कि क्वेश्चन के आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप उसके फॉर्मूला पे, उसके वैरायटी पे एंड एवरी पॉइंट पे, उसके हर पॉइंट पे तुम ध्यान से दोगी। और ठीक है, ध्यान दो, हर पॉइंट पे ध्यान दो और कोशिश करो कि उस टॉपिक को, हर टॉपिक को, ठीक है, मतलब हर टॉपिक, जितना भी टॉपिक तुम पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट में, हम सारे टॉपिक की बात कर रहे हैं, सारे टॉपिक को, हर टॉपिक को तुम रिलेट करो। उसको कहां से, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज कहां है। और इतने चीजों को जो कर लिया ना, इतने चीजों को जो कर लेगा, वो समझ लो लाइफ में अपने एक बहुत बड़ा गोल तैयार कर लेगा, बहुत बड़ा गोल एक बनाकर रेडी हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजों पे आप डेली देखो। एक चीज समझ लो,
एक दिन में 5-7 घंटा पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन साल भर लगातार डेली 2-3 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है डेली प्रैक्टिस करो, डेली। अभी मान लो हमें तुम लोग को मान लो 1-2 चैप्टर का वीडियो डाल के छोड़ देंगे तो तुम लोग देखोगे? हमको नहीं देखोगे। हमको अपने सारे चैप्टर्स का वीडियो डालना पड़ेगा, प्लस हर क्लास का वीडियो डालना पड़ेगा, तभी तो बच्चे देखेंगे। अब कोई मान लो 9 का देख रहा है, 10 क्लास का वीडियो ही नहीं है, तो वो बोलेगा सर तो 9 में पढ़ा दिया, 10 पढ़ाया नहीं, तो कौन देखेगा? तो हमको 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का सारे क्लासेस में धीरे धीरे इस तरह से बनाना पड़ेगा, इसको वीडियो बनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी तो बनेंगे ना। तो ये आप लोग। और दूसरी चीज क्या है कि हम बता रहे हैं, देखो IIT नीट जूनियर फाउंडेशन, ठीक, IIT नीट जूनियर फाउंडेशन, इसमें देखोगे तुम लोग मैथ और साइंस में पढ़ा रहे हैं, उसको आप देखो, बहुत अच्छा चीज है, उसमें पढ़ के देखो। नहीं अच्छा लगेगा डिसलाइक कर देना, और क्या करोगे, ठीक। तो इसको आप बनाएं और इसको फॉलो करें, ठीक, लाइफ में अच्छा कुछ करो। गुड नाइट, गुड बाय।